वेलकम बैक। आपको बताएं, अरकान पार्लियामेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। वफाकी काबीना ने 10% एडहॉक अलाउंस देने की समरी मुस्तरद कर दी है। ट्रक और बसों से कस्टम ड्यूटी हटाई जा रही है, जिससे कीमतों में कमी आएगी। आटे की कीमत में इजाफा रोकने के लिए पंजाब को गंदम रिलीज करने की हिदायत कर दी गई है। तो वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से काबीना इजलास के बारे ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने बताया कि अरकान पार्लियामेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। वफाकी काबीना ने 10% एडहॉक अलाउंस देने की समरी को भी मुस्तरद कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ट्रक और बसों से कस्टम ड्यूटी हटाई जा रही है, जिससे कीमतों में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि आटे की कीमत में इजाफा रोकने के लिए पंजाब को गंदम रिलीज करने की हिदायत भी कर दी है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, जो कि अब से कुछ देर पहले काबीना इजलास के बारे में ब्रीफ कर रहे थे, और उन्होंने इस ब्रीफिंग में बताया कि अरकान पार्लियामेंट, जिसमें स्पीकर भी शामिल हैं, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। काबीना ने चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और मेंबरान पार्लियामेंट की बुनियादी तनख्वाहों में 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस इसको जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। इससे पहले वफाकी काबीना के अरकान को एक अलाउंस मिला था, उसको भी मुस्तरद था। ये उस ऑस्टेरिटी ड्राइव का हिस्सा है, उस बचत का हिस्सा है जो कि वज़ीर आज़म पहले दिन से जो नाफज किए हुए हैं। हैवी कमर्शियल व्हीकल्स पर भी ACD की शरह 7% से कम करके 2% कर दी जाए। इसके नतीजे में ये जो हमारी बड़ी जो व्हीकल्स हमारी हैं, जैसे बसें हैं, ट्रक्स हैं, जो बड़ी हमारी उनकी कीमतों में कमी आएगी, क्योंकि एडिशनल कस्टम ड्यूटी उनके ऊपर से जो है वो हटाई जा रही है। उसके बाद हमारी जो 1000 सीसी से छोटी गाड़ियां हैं, उसके जो सामान है उसकी दरामद के ऊपर एडिशनल चूँकि ड्यूटी ख़त्म की गई है, तो वो 1000 सीसी से नीचे की गाड़ियों की कीमत जो है उसमें इंशाल्लाह कमी आएगी। वज़ीर आज़म साहब ने इस बात के ऊपर सख्त बरहमी का इजहार किया है। हमारी जो गंदम की प्रोक्योरमेंट थी उसको क्यों डिले हुआ, साथ ही सूबों को, पंजाब को यह हदायत की गई है कि वो फौरी तौर के ऊपर गंदम की रिलीज के इकदाम करे। इसके बाद इंशाल्लाह गंदम की कीमत में और उसके बाद आटे की कीमत में हम बतदरीज कमी आते हुए इंशाल्लाह देखेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि FBI का सिस्टम हैक करने की कोशिश की गई, हैकर मकसद के हुसूल में नाकाम रहे, ज़्यादातर डेटा महफूज रहा। रवां साल पाकिस्तान की वेबसाइट्स पर 10 लाख साइबर हमले हो चुके हैं। 14 अगस्त 2021 को ये हुआ था कि जो हमारी FBR की वेबसाइट है उसको हैक करने की कोशिश की गई थी। अब उसकी इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है और ये बात सामने आई है कि ज्यादातर डाटा जो FBR का था वो महफूज रहा है, उस तक जो हैकर्स हैं वो एक्सेस नहीं कर सके। और उसके लिए फिर अब FBR ने मुख्तलिफ इकदाम किए हैं। एक प्रोफेशनल कंपनी जो है उसको उन्होंने हायर किया, जो कि अब डाटा प्रोटेक्शन को यकीनी बना रही है और डाटा सेंटर की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। काबीना ने इन इकदाम की तौसीक की। साल तकरीबन 10 लाख अटैक्स हो चुके हैं पाकिस्तान की वेबसाइट्स के ऊपर हैकर्स के। वो सारे जो हैं उनको NTC ने नाकाम बनाया है। गार्डियन अखबार है, उसने भी ये रिपोर्ट किया था कि हिंदुस्तान ने एक इसराइल की कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तान के अहम मोबाइल फोन्स के जो व्हाट्सएप पे चोरी करने की कोशिश की, और जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का फोन भी शामिल था। हमने उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी जो थी वो बनाई थी। अभी तक उसकी जो प्रोफेशनल मेंबर्स हैं वो तैनात नहीं हुए हैं, और हम एक जामे और कम्प्रिहेंसिव डाटा जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उस लेके वो आएंगे। महंगी अशिया की दरामद कम करना होगी, लोगों की आमदन बढ़ाना होगी। आलमी मार्केट में चीनी, गंदम और खुर्दनी तेल की कीमतें 70 से 95% बढ़ीं। हमने 15 से 20% बढ़ाई। वजीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से ये बताया गया है। वो 2018 में $303 पर टन थी और वो अब $430 पर टन पे चली गई है। पाम ऑयल जो है 621 था और 36 पे। IMF प्रोग्राम में गए तो उससे हमारी डिवैल्यूएशन हुई। फूड इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन जुलाई 2020 में अर्बन में 15.1 थी और रूरल में 17.8 थी। अब वो गिर के 10.2 हो गई अर्बन में और रूरल में 9.1 हो गई। एग्रीकल्चर पे तवज्जो नहीं दी गई 15-20 साल। मरा कौन? फार्मर मरा। अब हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम ये फूड प्रोडक्शन बढ़ाएं। वीट है उसकी जो रिलीज प्राइस है वो 1950 रुपया कर दी है चंद दिनों में।
آٹے کی قیمت گرے گی. اسی مہینے سے انشاءاللہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں گے. اب ہم کیش سبسڈی دیں گے آٹے کے لیے, چینی کے لیے, گھی کے لیے, دالوں کے لیے. احساس کا ڈیٹا آ گیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ نچلے جو 20% کون ہے, 40% کون ہے, 50% کون ہے. میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں ہم نے کموڈیٹی ویئر ہاؤس بنانے ہیں, ہم نے کولڈ اسٹوریجز بنانے ہیں, ہم نے ایگری مالز بنانے ہیں. کامیاب پاکستان پروگرام اس مہینے میں ہم لانچ کر دیں گے. ابیلٹی دیں گے کہ وہ اپنے لیے پیسے کمائیں اور اپنی آمدن ٹھیک کریں. 25 ٹریلین ہو گیا, تقریباً 39.9. 4-5 بلین تو ہم نے اور ریزروز کو بڑھایا ہے نا. یہ طے ہے کہ ہم نے افغانستان کی مدد کرنی ہے. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ گندم خریداری کی مہنگی ڈیل میں ایک اور دہاڑی لگائی گئی. حکومت نے مہنگی قیمت پر 1,20,000 ٹن گندم درآمد کی منظوری دی. بدقسمتی ہے کہ آج آٹا, چینی, کپاس امپورٹ ہو رہی ہے اور عمران مافیا کی خوش قسمتی کہ ساری امپورٹ ATMs کر رہے ہیں. گندم اور چینی امپورٹ میں وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے جو LNG میں کھیلا گیا. گندم امپورٹ کے ذریعے اربوں روپے قوم کی جیب سے چرائے گئے. پچھلے 10 سال میں عالمی سطح پر 40% مہنگائی ہوئی ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان 70% دالیں اور خوردنی تیل امپورٹ کرتا ہے. بلاول اور مریم کہتے ہیں لاک ڈاؤن لگا دیں, پورا ملک بند کر دیں. وزیر مملکت برائے اطلاعات اور نشریات فاروق حبیب جلد بازی میں PDM کو PMDA کہہ گئے. 40% اضافہ ہوا ہے عالمی سطح پہ, یعنی پچھلے 10 سال کے اندر اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں 70% دالیں تیل ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. پہلی بار مثلا کسی حکومت نے زراعت سے خوراک تک کا جو ہے وہ سفر کا آغاز کیا ہے. ہم فوڈ سیکیورٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں. بلاول اور مریم کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کر دیں, ملک بند کر دیں. PMDA نے تو آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے NRO کی. میں نہ مانو والی رٹ لگائے رکھیں گے. پیپلز پارٹی یہ جعلی اکاؤنٹس بنانے کے علاوہ یا منی لانڈرنگ کے علاوہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ میں نے صدر مملکت کی تقریر نہیں سنی. پہلے اسپیکر جانبدار تھے, اب صدر بھی جانبدار ہیں. چیئرمین نیب 76 سال کے ہو گئے ہیں لیکن حکومت کے لیے اچھے ہیں, تو حکومت کی کوشش ہے کہ مزید 4 سال توسیع کریں. ملک میں تازہ ترین اسکینڈل گندم کا ہے. وزیر خزانہ تک NRO لے کر آئے ہوئے ہیں. سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کابینہ سیکریٹریٹ کا رانا مقبول کی زیر صدارت اجلاس ہوا. چیئرمین اوگرا مسرور خان نے قدرتی گیس کی قیمتوں میں کمی کا امکان مسترد کر دیا. چیئرمین اوگرا نے کمیٹی کو بتایا کہ قدرتی گیس کے ہمارے ذخائر کم ہو رہے ہیں, قدرتی گیس کی قیمتوں میں کمی نہیں ہو سکتی. قدرتی گیس اور LNG کی قیمت کے تعین کا طریقہ کار مختلف ہے. دونوں گیس کمپنیاں قیمت میں اضافے کی درخواست کرتی ہیں. اوگرا اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد قیمت تجویز کر کے حکومت کو بھیجتا ہے. حکومت طے کرتی ہے کہ صارفین پر کتنا بوجھ ڈالنا ہے. کنٹونمنٹ بورڈ کے مجموعی انتخابی نتائج پر وزیر اعظم کا اظہار اطمینان. ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے بڑے شہروں سے نتائج توقع کے برعکس آنے پر تشویش ظاہر کی. وزیر اعظم سے بعض شہروں کے ذمہ داران آج ملاقات کریں گے. وزیر اعظم نے لاہور, پنڈی, ملتان اور پشاور کے نتائج کی رپورٹ تیار کرنے کا حکم دے دیا. رپورٹ میں ووٹ بینک بڑھنے یا کم ہونے کے حقائق سامنے لائے جائیں گے. رپورٹ میں امیدواروں کا چناؤ, ووٹر سے پارٹی قائدین کا رویہ بھی شامل ہوگا. ادھر پنجاب کے بلدیاتی نظام سے متعلق اتحادیوں میں بڑا بریک تھرو. تحریک انصاف اور مسلم لیگ قاف کی مشترکہ کمیٹی میں سفارشات پر اتفاق. سفارشات کے مطابق نئے بلدیاتی نظام کے تحت پنجاب میں 11 میٹروپولیٹن ہوں گی. 70% نشستیں متناسب نمائندگی کے طور پر کی جائیں گی. ہر جماعت اپنی فہرست دے گی. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے مشترکہ اتحادی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے. وزیر اعظم اتحادی کمیٹی کی سفارشات کی حتمی جائزہ لے کر منظوری دیں گے. ویکسین نہ لگوانے والوں پر 30 ستمبر سے نئی پابندیاں عائد ہوں گی. وہ شاپنگ سینٹرز میں داخل ہو سکیں گے, نہ ہی ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز میں. ریسٹورانٹس اور شادی کی تقریبات میں جانے پر بھی پابندی ہوگی. سربراہ NCOC اسد عمر کہتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہونے پر 18 اضلاع میں پابندیاں نرم کی ہیں. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. انسانی حقوق کی وزیر شیری مزاری کہتی ہیں کہ تاحال PMDA کے مسودے کو حتمی شکل نہیں دی گئی, پھر اپوزیشن پارلیمنٹ میں اسے مسترد کرنے کا کیوں کہہ رہی ہے. نہیں معلوم کون سا مسودہ شیئر ہو رہا ہے. فواد چودھری نے بھی تصدیق کی کہ کوئی مسودہ شیئر نہیں کیا گیا.
CCLC को भेजने से पहले मुसव्वदे को हतमी शक्ल दिया जाना बाकी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं कि सदर ममलिकत की कल की तकरीर हुकूमती तकरीर थी। तबाही सरकार बराह रास्त मुतसादिम है। सहाफ़ी शदीद गर्मी में एहतजाज कर रहे थे, कोई पूछने नहीं आया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार प्रेस गैलरी को ज़बरदस्ती खाली कराया गया। तकरीर से तो ये जाहिर हो रहा है, सदर की तकरीर से, कि ये हुकूमती तकरीर थी। लगता है ये जो तबाही सरकार है बिल्कुल डायरेक्ट तजादुम में है। मीडिया के हवाले से कितने लोग PMDA है इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज में सख्त शदीद गर्मी में बैठे थे, कोई उनको पूछने नहीं गया। प्रेस गैलरी को पार्लियामान की पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा खाली किया, जोर जबरदस्ती करके। तो ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस बात की जमानत चाहिए कि ये फिर कभी ऐसा नहीं होगा। अगर हुआ तो फिर ये खुद जिम्मेदार होंगे मुल्क में जो बहरानी कैफियत और जिस दोहराने पर खड़ी है, आतिश फिशा पे ये अब खड़ी है। उधर तोरखम बॉर्डर पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। बॉर्डर गुज़श्ता रोज़ अमारात इस्लामी ने पैदल आमदोरफ्त के लिए बंद किया था। सरकारी ज़राए ये कहते हैं कि बॉर्डर के रास्ते अफगान मुसाफिरों को आने की इजाज़त नहीं होगी। तोरखम बॉर्डर से आने वाले पाकिस्तानियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।